Good morning everyone. Welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kamboj, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए थे, सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस अच्छे थे। y गिवन है 2 की पावर log x की पावर 2x टू द बेस 2 प्लस 10 पाई x बाई 4 की पावर 4 अपॉन एक्स पाई। आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या होगी। उसके लिए आपको पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें बेसिकली ये दो अलग से फंक्शन लिखे हुए हैं। इसको मैं एफ एक्स मान लेता हूँ, इसको मैं जी एक्स मान लेता हूँ। तो मेरे पास एफ एक्स हो गया कुछ। इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो 2 की पावर में 2 हम जब भी डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं हमेशा ई की पावर में लेके चलते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई की पावर एल एन एक्स की पावर 2x। ये दोनों चीज़ें सेम लिखी हुई हैं क्योंकि इसका आंसर भी x की पावर 2x आएगा, इसका आंसर भी x की पावर 2x आएगा। तो जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आएगा e की पावर 2x ln x, क्योंकि ऊपर वाली पावर आगे आ जाएगी। हमें निकालना है f डैश x निकाला है e की पावर मसाला का e की पावर मसाला। अच्छा, ये चीज़ यही होती है, या फिर x की पावर 2x ही होती है। तो ये भी लिख सकते हो, x की पावर 2x भी लिख सकते हो, क्योंकि एक स्टेप और बढ़ जाएगा अगर दोबारा फिर लिखोगे इनटू फिर मसाला का, क्योंकि e की पावर मसाला का मैंने ये रहा e की पावर मसाला, e की पावर मसाला का e की पावर मसाला, फिर मसाला का 2x ln x। तो 2x पहला फंक्शन इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इनटू पहले का डिफरेंशिएशन। तो ये आएगा 2 ln x। जब सिंप्लीफाई करोगे ये आपके पास आएगा f डैश x इज इक्वल टू, ये तो x की पावर 2x लिखा हुआ है, इनटू ये लिखा हुआ है 2 प्लस 2 ln x। हमें निकालना है 1 पे, तो इसको भी 1 पुट करना पड़ेगा, इसको भी 1 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस में ये अलग अलग से आएंगे। तो f डैश 1 मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ, बार पे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो 1 की पावर कुछ भी 1 आएगा, तो ये तो 1 ही लिखा हुआ है। 2 प्लस 2 इंटू ln 1 कितना होता है 0। तो ये आंसर आपका आ गया 2 के इक्वल। फिर हमें g ऑफ x लिखते हैं। g ऑफ x किसके इक्वल है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल लिखा हो तो हम इसको e की फॉर्म में ले जाएंगे। तो ये लिखोगे e की पावर ln दिस। अब इसका ln लिखोगे तो ये पावर आपकी आगे आ जाएगी 4 अपॉन एक्स पाई ln ऑफ tan ऑफ पाई एक्स बाय 4। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म आ जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं आपके पास e की पावर मसाला लिखा हुआ, तो हमें g डैश x निकालना है। तो जो g डैश x आएगा वो आपके पास आएगा e की पावर मसाला का e की पावर मसाला ही आएगा। तो इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो, यही लिखा हुआ है। तो ये लिख सकते हो tan पाई x बाई 4 की पावर 4 अपॉन एक्स पाई। आगे बढ़ते हैं, ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो पहला फंक्शन, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, इसको हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लेंदी जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर ही दो फंक्शन लिखे हुए। पहले तो ln लिखा हुआ है, फिर tan लिखा हुआ है। तो पहले तो मैंने पहले फंक्शन को वैसे के वैसे लिखा 4 अपॉन एक्स पाई इंटू ln मसाला का 1 अपॉन मसाला, तो ये आएगा 1 अपॉन tan पाई एक्स बाय 4। फिर tan का आएगा सीकेंड स्क्वायर मसाला, तो ये आएगा सीकेंड स्क्वायर पाई एक्स बाय 4। फिर आगे और है पाई एक्स बाय 4 का भी आएगा पाई बाय 4, तो ये आपको पाई बाय 4 भी लिखना पड़ेगा। प्लस इसको वैसे का वैसे रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन, तो वो आएगा ln tan ऑफ पाई एक्स बाय 4 इंटू, देखो जो भी आएगा मुझे मतलब ही नहीं है उससे, मुझे मतलब ही नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि ये इससे मल्टीप्लाई में है। जैसे मैं यहाँ पे x को 1 पुट करूँगा, यहाँ से इस तरह से आपको टाइम बचाना है। जैसे यहाँ पे x को 1 पुट करूँगा tan पाई बाय 4 बनेगा। tan पाई बाय 4 1 होता है, ln 1 वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये सारी के सारी वैल्यू जब 0 ही बनने वाली है तो मैं यहाँ पे टाइम क्यों ख़राब करूँगा। तो मैं यहाँ पे टाइम बिल्कुल भी नहीं ख़राब करूँगा, मैं सीधा g डैश 1 की तरफ बढ़ूँगा। ये 1 की पावर कुछ बनेगा तो 1, ये तो 1 ही आएगा। ये 4 अपॉन पाई, पाई अपॉन 4 कट गया, ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया,
सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4, सीकेंड पाई बाय 4 रूट 2 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा, तो ये 2 के इक्वल आ जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये भी आपके पास पूरा 2 आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे आप टाइम बचा सकते हो। अगर तो उसका डिफ्रेंशिएशन पूछा होता तो आपको ये निकालना पड़ता, लेकिन उसने डिफ्रेंशिएशन का स्लोप पूछा है एट dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे पूछा है। तो जहाँ पे आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई वैल्यू 0 बन रही है तो उसको आगे डिफ्रेंशिएट मत करो। अगर वो मल्टीप्लाई में, अगर तो एडिशन में है तो आगे करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो मल्टीप्लाई में है तो आपको आगे ज़रूर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा y डैश हमें निकालना था एट 1, वो आएगा f डैश एट 1 प्लस g डैश एट 1, यानी कि 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 के इक्वल इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, उसको सॉल्व करो। y गिवन है रूट एक्स की पावर रूट एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर। इसमें आपको निकालना है फाइंड y डैश एट 1, यानी कि dy बाई डी एक्स एट 1 निकालना है। तो वही बात, इसको आप e की फॉर्म में ले जाओ, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल लिखा हुआ है। तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हो, दोबारा रीडिफाइन कर देते हैं फंक्शन को। y इज इक्वल टू ई की पावर में ये जाएगा, ई की पावर में ln ये जाएगा, तो ये रूट एक्स आगे आ जाएगा, अंदर बचेगा ln ऑफ रूट एक्स। अब रूट एक्स पावर होती है 1/2, तो वो 1/2 आगे आ जाएगी। तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो, अच्छा इनटू ई की पावर एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आएगा ई की पावर रूट ऑफ एक्स अपॉन 2। क्यों? क्योंकि ये x की पावर 1/2 है, तो 1/2 आगे आ जाएगा, अंदर अब ln x बच जाएगा, इनटू ई की पावर एक्स स्क्वायर। अब आप y डैश निकाल सकते हो। y डैश कितना आएगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। तो पहला फंक्शन को वैसे का वैसे रखा, इनटू इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ई की पावर मसाला का ई की पावर मसाला, और एक्स स्क्वायर का 2x प्लस, फिर इस फंक्शन को वैसे के वैसे रखा, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफरेंस ई की पावर मसाला का ई की पावर मसाला रूट एक्स बाय 2 ln x इनटू, फिर इस मसाले का डिफ्रेंशिएशन, फिर इस मसाले का डिफ्रेंशिएशन। तो इस मसाले का ये प्रोडक्ट रूल है, तो पहले ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगे। तो पहले रूट एक्स बाई 2 ln x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस, फिर ln x को वैसे के वैसे रखा अपॉन 2, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। अब आपको y डैश एट 1 निकालना है, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ ये y डैश एट x है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ 1 रखते जाओ। तो ln 1 0 e की पावर 0 1, तो ये तो 1 बन गया, इंटू ई की पावर 1 e इंटू 2 प्लस ये बनेगा e इंटू ई की पावर 0 1 ब्रैकेट स्टार्ट, 1 पुट किया तो ये आएगा 1/2 प्लस, जब सिंप्लीफाई करोगे ये तो 2e आएगा और ये आएगा e/2, तो 2e प्लस e/2 ये आपके पास आने वाला है 5e/2। तो जब सिंप्लीफाई करोगे आपके पास ये आएगा 5e/2। लिखो इसको, बाकी जिसने लिख लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करे। f ऑफ x गिवन है पाई स्क्वायर प्लस 2 की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। आपको फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो जो लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर है उसको नॉर्मल बोलते हैं, उसका स्लोप ही निकालना है सिर्फ।
तो पहले हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे। ये भी आप आसानी से निकाल लोगे, ये भी निकाल लोगे, ये भी निकाल लोगे, इसको निकाल लो बस। इसको एफ एक्स तो है ही, इसको जी एक्स मान लो। जी एक्स मान लिया, एक्स की पावर 1/x। इसको मैंने ई की फॉर्म में लिखा, ई की पावर 1/x ln x। इसको ऐसे लिख सकते हो, इसका डिफ्रेंशिएशन ई की बार मसाला का ई की बार मसाला, ये आएगा ln x/x। फिर ln x/x का देखो, ये p/q का रूल लगेगा, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर इनटू डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन ln x का 1/x माइनस न्यूमरेटर को वैसे का वैसे किया, डिनोमिनेटर x का डिफ्रेंशिएशन 1। तो ये आपके पास आ गया। आपको g'(1) भी निकाल लो साथ साथ, ताकि यहीं पे सॉल्व हो जाए, आसान रहे। ये 0 बनेगा, e की पावर 0 1 आएगा, ये 1 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, तो ये 1 आएगा। तो आंसर टोटल 1 आने वाला सिंप्लीफाई करने के बाद। तो g'(1) मैंने निकाल लिया, जो कि आने वाला आपके पास 1 के इक्वल। अब बचा इसके बाद ये आएगा आपके पास अब बाकी के डिफ्रेंशिएशन भी यहीं पे कर लेते हैं। f'(x) निकालना है, पाई स्क्वायर का तो 0 आएगा, 2 की पावर x का 2 की पावर x ln 2 आएगा, प्लस x स्क्वायर का 2x आएगा, प्लस इसका हमने g'(x) निकाल चुके हैं। हमें निकालना है f'(1). 1x को 1 पुट किया तो ये आएगा 2 की पावर 1 2 ln 2 आएगा, प्लस 2 आएगा, प्लस ये g'(1) कितना है, यहाँ पे 1 के इक्वल है। तो आपके पास जो सिंप्लीफाई करके f'(1) आएगा वो आएगा 2 ln 2 प्लस ऑफ 3 के इक्वल। तो हमें ये तो टेंजेंट की स्लोप होती है, ये किसकी स्लोप रहती है, टेंजेंट की स्लोप। हमें किसकी स्लोप चाहिए, हमें चाहिए होती है नॉर्मल की स्लोप, हमें चाहिए नॉर्मल की स्लोप। ये किसकी है, टेंजेंट की स्लोप एट x इज इक्वल टू 1। तो नॉर्मल की क्या होगी, -1/2 ln 2 प्लस 3। अगर किसी को इसमें डाउट हो वो स्ट्रेट लाइन टॉपिक में जाए, वहाँ पे आपके पास नॉर्मल और टेंजेंट के बारे में कुछ ना कुछ कमेंट किया होगा, कुछ ना कुछ लिखा होगा नॉर्मल टेंजेंट के बारे। और ऐसा भी लिखा होगा अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट कितना आता है, -1 के इक्वल। और टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो पहले इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, बाकी देखते हैं आगे। नेक्स्ट आपको एक डिफरेंशिएशन है जो कि याद होना चाहिए। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर x है, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर x है, ये आपको डायरेक्टली याद हो, क्योंकि ये काफ़ी बार आता रहेगा तो आपको टाइम बचेगा। इसका डिफरेंशिएशन आता है x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x। इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x। तो ये आपको याद होना चाहिए, रिमेंबर रखना है इसको। x की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस तरह क्वेश्चन भी आपको अब शीट में मिलेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में है क्या बेसिकली, इसमें देखना अच्छे से। सिंपल सा कंसेप्ट है, इन सम सिचुएशंस curves are represented by the equations, कुछ इस तरह से इक्वेशन, जैसे एग्जांपल x इज इक्वल टू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा।
अब यहाँ पे है क्या, जो x है वो फंक्शन ऑफ थीटा है और जो y है वो भी फंक्शन ऑफ थीटा है। ये x भी फंक्शन ऑफ थीटा है, y भी आपके पास फंक्शन ऑफ थीटा है। हमसे पूछा गया कि डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो, कि डी वाई बाई डी एक्स इसका कितना आएगा। अब उसके लिए आपको इसको थीटा के, ये फंक्शन थीटा का है तो आपको डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालना पड़ेगा। ये फंक्शन भी थीटा का है तो यहाँ पे आपको डी वाई अपॉन डी थीटा निकालना पड़ेगा। हमें इन दोनों की हेल्प से ये बनाना है, तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो ये बन जाएगा, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी थीटा, ये न्यूमिनेटर में लिख दो, डी एक्स अपॉन डी थीटा ये डिनोमिनेटर में लिख दो। ये किसके इक्वल आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये डी वाई अपॉन डी थीटा है क्या है, ये एफ डैश जे जी ऑफ थीटा मान लो इसको। ये आपके पास बेसिकली क्या है, जी डैश ऑफ थीटा है और नीचे क्या है, एफ डैश ऑफ थीटा। तो ये क्या आ गया, डी वाई बाय डी एक्स। सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, मान लो ये फंक्शन आपका थीटा का है, ये भी कुछ और थीटा का है, तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में न्यूमिनेटर में कर दो, डिफ्रेंशिएट इसको डिनोमिनेटर में कर दो। सिंपल सा कंसेप्ट ये है। तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये कितना आ गया, माइनस ऑफ कॉट थीटा। अब बेसिकली ये था क्या, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू 1 इंटू साइन थीटा। अगर दोनों को स्क्वायर और ऐड कर दो तो ये कहीं ना कहीं सर्कल की इक्वेशन लिखी थी। ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई है अगर आपका थीटा वेरी कर रहा है। अगर मैं यहाँ से भी डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ तो कितना आएगा, 2x प्लस 2y। देखो 2x इसका आता है, इसका ध्यान से देखना, वाई स्क्वायर का कितना आता है 2y, और y का क्या आता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का कितना आता है 0। तो यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो आएगा आपके पास माइनस ऑफ एक्स अपॉन वाई। तो इसको लिख लो, माइनस ऑफ एक्स अपॉन वाई कितना आ गया, माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि माइनस ऑफ कॉट थीटा। तो वहाँ से भी आंसर सेम आएगा। तो अगर तो आपको उसकी इक्वेशन लिखनी आती है पैरामीट्रिक फॉर्म से, आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में लेके जा सकते हो एक्स और वाई में, तो पहले लिख लो। लेकिन वो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी चला है, क्योंकि ऐसा इतना आसान क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्वेश्चन मुश्किल ही आएगा। एक्स भी कुछ लेंदी सा किसी एक वेरिएबल का पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखा होगा, वाई भी लिखा होगा। तो आपको करना क्या है, वाई को ऊपर डिफ्रेंशिएट कर दो उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में, उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और एक्स को नीचे कर दो। बस इतना सा काम करना आपको, और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, देखो। हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आएगा t का फंक्शन है, तो ऊपर आ जाएगा dy बाई डी टी, नीचे आ जाएगा dx बाई डी टी। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ऊपर वाले का पहले y का डिफरेंस याद रखना, पहले y का डिफरेंशिएशन करना ऊपर। तो ये आएगा a, तो कांस्टेंट ही है, साइन t का प्लस का कॉस t माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखा t इंटू कॉस टी, तो t इंटू माइनस साइन टी प्लस t इंटू कॉस टी। तो t का डिफरेंशिएशन 1 और बचेगा कॉस टी, ब्रैकेट दिस, और नीचे इसका डिफरेंशिएशन a, कॉस टी का माइनस साइन टी प्लस t इंटू साइन टी। तो t इंटू कॉस टी प्लस t का डिफरेंशिएशन 1 और साइन टी वैसे का वैसे बचेगा, साइन टी शांत, यहाँ से भी कॉस टी शांत होएगा, ऊपर बचेगा माइनस माइनस प्लस। अच्छा ए भी कट गया, जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा ऊपर आ गया, ये कॉस भी कट चुका है, प्लस का टी साइन टी।
प्लस का टी साइन टी, नीचे बचा प्लस का टी कॉस टी, तो टी टी भी शांत, आंसर आ गया आपके पास tan ऑफ टी। अब वो आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि टी इज इक्वल टू 45 डिग्री पे निकालो, 60 डिग्री पे निकालो, π/3 पे निकालो, π/4 पे, तो जैसा भी पूछा जाए आप उसके अकॉर्डिंगली इसको फाइंड कर सकते हो। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। जिसने कर लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करना पहले तो, फिर वो सॉल्यूशन देखना इसका। ये भी टी का फंक्शन है, ये भी टी का फंक्शन है, आपको क्या निकालना है, dy/dx। बड़े आराम से निकालना, ऊपर y का डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में, नीचे dy/dx किससे इक्वल हो जाएगा, dy/dt अपॉन dx/dt। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। जैसे ही एक टॉपिक खत्म होता है आज वाला लेक्चर, आप शीट सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। शीट आप सॉल्व कर सकते हो, इसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे अगर ईमानदारी से करोगे। अगर आपने कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट सारे के सारे लेक्चर्स अच्छे से पढ़े हैं, तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि 80% शीट के क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। 20% फिर भी बचेंगे, वो हम करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा नया कंसेप्ट लगेगा, या फिर आपने बिल्कुल बेसिक से थोड़ी सी लापरवाही की होगी, क्वेश्चन लेंदी होगा, आपके दिमाग में होगा कि हर क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से आ जाएगा, तो वहाँ पर आप गलती कर सकते हो। तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ। तो ये p/q डिनोमिनेटर वाला फंडा लगेगा, तो इसमें आएगा 1 + t³ का स्क्वायर, तो नीचे आ गया डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को वैसे का वैसे रखते होते हैं, इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। इसका t के रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा, 2t, तो 680 आ जाएगा, माइनस, फिर न्यूमरेटर को वैसे का वैसे रखा, फिर 1 + t³ का 2t² आ जाएगा, तो ये आ गया। उसी तरह इसका डिफरेंशिएशन नीचे करना है, तो नीचे आएगा 1 + t³ का स्क्वायर अपॉन इसका डिफरेंशिएशन। अब न्यूमरेटर को वैसे का वैसे रखा, सॉरी डिनोमिनेटर को वैसे का वैसे रखा, 380 का डिफरेंशिएशन 3a माइनस, फिर 380 को वैसे का वैसे रखा न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2t। ये शांत, ये शांत, ये आएगा आपके पास प्लस का 680। अब थोड़ा सा आराम से चलना, जल्दी मत करना। 680 ये आएगा प्लस का 6a⁴, ये आएगा माइनस 680 की, ये तो कट ही गया, ये शांत हो चुका, ठीक है। उसी तरह प्लस का 3a प्लस का 3a⁵ प्लस का 3a⁵, कहीं पे कुछ गलती होगी हमारे से, हाँ ये 3t² आएगा, ये आपके पास 3t² आएगा, इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। यहाँ पे भी कुछ गलती की है, यहाँ पे भी 3t² आएगा, थोड़ी सी गलती हुई क्योंकि 1 + t³ का डिफरेंशिएशन 0 + 3t² रहेगा, तो इसका ध्यान रखना। अच्छा ये 680 आ गया, ये आएगा 680⁴ माइनस 980⁴, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 - 9 माइनस 380⁴, तो ये आएगा। उसी तरह नीचे देखते हैं, ये आएगा 380³, ये आएगा माइनस 980³, तो ये आएगा माइनस का 680³। अब पूरे में से a कैंसिल हो रहा है और 3 कैंसिल हो रहा है, तो जब सिंप्लीफाई करोगे 2t माइनस t⁴ अपॉन 1 माइनस 2t, ये आपके पास डिफरेंशिएशन आएगा। 2t माइनस t⁴ अपॉन 1 माइनस 2t³। बिल्कुल आराम से करना है। देखो हमने थोड़ी सी जल्दी की थी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई, तो आपको बिल्कुल आराम से करना है, जल्दबाजी कुछ भी नहीं करनी। यहाँ पे सिर्फ आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे
अगर आपने 1 मिनट ज़्यादा लगा भी लिया और आंसर सही आ गया तो कॉन्फिडेंस आएगा खुद पे, और आपको खुद को दिख रहा है कि यहाँ पे गलती होने के चांसेस काफ़ी हैं। तो आपको देखना है किस क्वेश्चन में आप 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा सकते हो, कहाँ पे आपको टाइम बचाना है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे आपको एट टी इज इक्वल 1 पे पूछ सकता है, किसी भी टी पे पूछ सकता है इसका डेरिवेटिव, तो वो आप उसके रिस्पेक्ट में निकाल लेना। पहले आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको टी को पुट करना पड़ेगा। तो इसको निकालो, फिर आगे बढ़ते हैं। ए गिवन है, सॉरी एक्स गिवन है, वाई गिवन है, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अब डी वाई बाई डी एक्स अगर थीटा का फंक्शन है ये एक्स और वाई, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। बिल्कुल आराम से निकालना है, कुछ भी जल्दी नहीं करनी। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले ए इंटू मसाला स्क्वायर, ए इंटू मसाला स्क्वायर का आएगा ए इंटू 2 मसाला। तो पहले टेन स्क्वायर थीटा का किया 2 टेन थीटा, फिर टेन थीटा का किया सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया न्यूमरेटर का ए सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो पहले ए मसाले का स्क्वायर तो 2 मसाला, फिर सेक थीटा का आपको पता होना चाहिए, सामने देखो अपनी नज़रें, सेक थीटा टेन थीटा। फिर मैं बोल रहा हूँ सामने फॉर्मूले लिखे होने चाहिए सारे के सारे। टेस्ट के टाइम थोड़ा सा छुपा लिया करो, टेस्ट के टाइम चीटिंग मत करना, हो सके तो थोड़ा सा ईमानदार रहना उस टाइम, टेस्ट के टाइम चीटिंग मत करना। तो ए से ए शांत हुआ ताकि आपको पता भी चल रहा है ना कितना याद हुआ है। सीकेंट 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 स्क्वायर टेन टेन, तो आंसर आ गया 1। तो डी वाई बाई डी एक्स इसका कांस्टेंट आ गया, यानी कि इसका जो भी कर्व आएगा डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट आने का मतलब क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन आने वाला है, ये एक स्ट्रेट लाइन आने वाला है। डी वाई बाई डी एक्स इसका कांस्टेंट किसका आता है, स्ट्रेट लाइन का आता है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने के बाद